अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ सामियात, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम इस वीडियो में उन 10 दिनों की बात करने वाले हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पूरे साल के दिनों से ज़्यादा महबूब हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये जो 10 दिन जिसके बारे में बात की जाएगी ये कितने इम्पॉर्टेंट दिन हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम इन 10 दिनों में बस दाखिल ही होने वाले हैं। 1 या 2 दिन में जो है अशरा ज़िलहज आने वाला है, यानी कि ज़िलहज का महीना शुरू होने वाला है, जिसमें जो है बहुत सारे मुसलमान हज जैसी अजीम इबादत के लिए जो है अपने अपने घरों से निकल कर मक्का की तरफ रवाना होते हैं और वहाँ पर जो है हज को अदा करते हैं। सारे हज के जो रिचुअल्स होते हैं उनको पूरा करते हैं और इसीलिए जो है इस महीने की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब चलते हैं अशरा ज़िलहज की तरफ। अशरा ज़िलहज कहते हैं शुरू के 10 दिन ऑफ द मंथ ऑफ ज़िलहज। ओके, जो ज़िलहज का महीना होता है उसके शुरू के 10 दिनों को अशरा ज़िलहज कहा जाता है और इस्लाम में जो है इन 10 दिनों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अब जो हदीस आपके सामने आ रही है आप उसी को देख लीजिए कि हदीस में ये बताया गया है कि अल्लाह के नज़दीक इन 10 दिनों से अफजल कोई दिन नहीं है और इन 10 दिनों में जो है कसरत से हमें ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर और अल्हम्दुलिल्लाह का विर्द करना चाहिए। तो अज़ीज़ सामियात, इससे क्या पता चलता है कि साल में जितने भी महीने हैं, चाहे वो रमज़ान का महीना भी क्यों ना हो, तो वो रमज़ान के महीने के दिनों से बढ़कर जो है इन दिनों की ज़्यादा फजीलत है। रमज़ान के रातों की और ख़ास करके आखिरी रात की, आखिरी 10 रातों की या आखिरी ऑड नाइट्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसमें लैलतुल क़द्र जैसी रात पाई जाती है। लेकिन हम दिनों की बात कर रहे हैं, रातों की नहीं। तो अगर हम दिनों की बात करें तो अशरा ज़िलहज से अफजल दिन अल्लाह के नज़दीक कोई नहीं है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमें जो है इन 10 दिनों को मामूली नहीं लेना चाहिए। बदकिस्मती से मुसलमानों को रमज़ान की अहमियत तो बहुत अच्छे से मालूम है, लेकिन ज़िलहज के ये 10 दिनों को कोई भी जो है इम्पोर्टेंस नहीं देता। तो आज हमारी वीडियो बनाने का यही मकसद है कि हम जो है इन 10 दिनों की अहमियत को समझें। इस हदीस से हमें साफ पता चलता है कि इन 10 दिनों में किया गया अमल अल्लाह ताला को पूरे साल भर में जो भी अमल हम करते हैं उससे ज़्यादा महबूब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया गया कि एक मुसलमान जो जिहाद के लिए निकल गया हो, क्या उससे भी ज़्यादा अफजल अल्लाह ताला को इन दिनों में की गई इबादत है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अगर वो जिहादी जो है जो जिहाद के लिए निकला होगा वो अपना जान और माल सब कुछ गवा दे तो उसको जो है बरतरी हासिल होगी। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये कोई मामूली 10 दिन नहीं है जिनमें हम अभी एंटर होने वाले हैं। 1 या 2 दिन में जो है ये 10 दिन आने वाले हैं। तो अज़ीज़ सामियात, हमें इन 10 दिनों में खूब मेहनत करनी है। सलफ़ के बारे में आता है कि सहाबाए कराम इन 10 दिनों को खूब 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 जो है इम्पोर्टेंस देते थे और इतना ज़्यादा इन 10 दिनों में इबादत करते थे। इबादतों के बारे में जो है मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी कि आप किस तरह की इबादतें इन 10 दिनों में करते हैं। हमें यहाँ पर ये समझना है कि अल्लाह ताला ने बाज़ दिनों के ऊपर, बाज़ महीनों के ऊपर फ़ौक़ियत दी है। जिस तरह साल भर के सभी महीनों में रमज़ान के महीने को सबसे ज़्यादा अफजल फ़जीलत हासिल है। 7 दिनों जो हफ्ते के 7 दिन होते हैं उसमें जुम्मा के दिन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसी तरह अशरा ज़िलहज के ये जो 10 दिन हैं इनको जो है पूरे साल भर के दिनों से ज़्यादा जो है फ़जीलत दी गई है। और ये इसलिए है कि अल्लाह ताला हमें बार बार मौका देते हैं कि हम अपने ईमान को ताज़ा करें, हम दोबारा से जो है अपने ईमान को ज़िंदा करें। हमारा दिल मुर्दा हो जाता है, हम इबादतों को छोड़ देते हैं, नमाज़ों में सुस्ती आने लगती है, इबादतों में कमी होने लगती है। तो ये जब दिन आते हैं तो हम पुरजोश हो जाते हैं। इन दिनों को लेकर हमारे अंदर एक अजीब सा जज्बा, एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। क्योंकि हम ये दिन जो है बहुत ज़्यादा स्पेशल दिन होते हैं। तो हम इन स्पेशल दिनों को जब हासिल कर लेते हैं या हम इनको जो है पाते हैं तो तब हम जो है और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि हम इन दिनों का हक़ अदा कर सकें। तो अज़ीज़ सामियात, ये मत सोचिए कि ये कोई मामूली दिन है, बल्कि ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। इनकी फ़जीलत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह ताला को ये दिन सबसे, इन दिनों में की गई नेकियां और जो इन दिनों में की गई इबादतें हैं वो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंद है। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम इन 10 दिनों का भरपूर फ़ायदा उठाएँ। इसका एक वजह ये भी है कि इन दिनों में जो है हज जैसी अजीम इबादत को जो है शामिल किया गया है। रमज़ान के महीने में भी आप रोज़े रखते हैं, ज़कात देते हैं और दूसरी तमाम इबादतें करते हैं,
लेकिन आप हज नहीं कर सकते रमज़ान के महीने में। रमज़ान के महीने में हम जो है हर इबादत कर सकते हैं लेकिन हज नहीं कर सकते। लेकिन ज़िलहज का वो महीना जो होता है, हम इस महीने में इन 10 दिनों में हज भी करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुर्बानी करते हैं, ज़कात अगर हमारी है तो वो भी देते हैं, दूसरे नफिल सदक़ात भी करते हैं। यानी कि तमाम इबादतें जो है और अफजल इबादतें और ख़ास करके एक बड़ी इबादत जो है हज की, वो इन दिनों में इंक्लूड की गई है। इसलिए जो है इन दिनों की और ज़्यादा अहमियत है। और ये दिन जो है ज़िलहज के महीने में आते हैं, जो अपने आप में एक मुहतरम महीना है, एक हुर्मत वाला महीना है। तो इसलिए भी जो है ये महीना और ये दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। तो आप इसकी अहमियत को समझिए, इसके लिए पहले से प्लानिंग कीजिए। इंशाल्लाह इसमें करने वाली इबादतों के लिए हम एक और वीडियो बनाएंगे, तब आप जो है इनसे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमें इन दिनों का जो है भरपूर फ़ायदा उठाना है। जज़ाकल्लाहु खैर।